हाउ टू बिकम प्रॉफिटेबल। ये क्वेश्चन तो सबका होता है, लेकिन फिर भी केवल 5% लोग ही प्रॉफिटेबल बन पाते हैं। ऐसा क्यों? जहां आप लॉस में होते हो, वहाँ प्रो ट्रेडर्स लाखों में प्रॉफिट्स बनाते हैं। सो देखने में ये आपको लग सकता है, बट आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम इन द मार्केट, मुझे पता चला वो 3 स्टेप फॉर्मूला जो ये प्रो ट्रेडर्स यूज करते हैं। मुझे पता चला प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी का नहीं, सही अप्रोच का है। सो ये वीडियो कोई मैजिकल इंडिकेटर के ऊपर नहीं है, इट इज माइंडसेट प्लस मेथड जो हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर फॉलो करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप तीनों स्टेप को अच्छे से समझ पाओ और अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, डेवलप ए ट्रेडिंग सिस्टम। मैं अच्छे से जानता हूँ आप लोगों में से ज्यादातर लोगों के पास ट्रेड करने के लिए कोई प्री डिफाइंड सिस्टम ही नहीं है। आप में से कुछ लोग किसी यूट्यूबर की लाइव स्ट्रीम को देखकर ट्रेड करते हो, कुछ टेलीग्राम चैनल से सिग्नल लेकर ट्रेड करते हैं, कुछ रैंडम इंडिकेटर्स, तो कुछ रैंडम यूट्यूब स्ट्रेटजी के बेस पर ट्रेड करते हैं। सो गाइज, आई ऑनेस्टली टेल यू दैट्स नॉट वर्क। तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें मार्केट में वर्क नहीं करती? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ डेवलप ए ट्रेडिंग एज। तो ऐसा आप कैसे कर सकते हो? लेट्स डिस्कस ऑन इट। तो आपको जो भी स्ट्रेटजी या सिस्टम अच्छा लग रहा है उसको सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते समय आप चाहें तो 100 सिस्टम बदल लो, बट एक बार सेलेक्ट करने के बाद आपको दूसरे सिस्टम की तरफ देखना भी नहीं है, चाहे वो आपको कितना भी अच्छा लग रहा हो। सिस्टम सेलेक्ट करने के बाद आपको उस पर डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना है, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं। आपको अब इस सिस्टम को लाइव मार्केट में टेस्ट करना है विद मिनिमल कैपिटल, या पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो। इस सिस्टम को ऑब्जर्व करना है, इसके इन्स और आउट को समझना है, कब ये सिस्टम काम करता है और कब ये सिस्टम फेल होता है, कब ये सिस्टम हाई एक्यूरेसी ट्रेड देता है और कब ये लो एक्यूरेसी ट्रेड देता है। ये सब आपको डिटेल में समझ लेना है। ये सब समझने में आपको 1 महीना तक लग सकता है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली आपके पास अपना खुद का ट्रेडिंग सिस्टम होगा। बट क्या सिर्फ ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप कर लेने से आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे? तो जवाब है नहीं। अपने सिस्टम के साथ आपको फॉलो करना होगा स्टेप नंबर 2, दैट इज 1 ट्रेड इन ए डे। स्टेप फर्स्ट को डिटेल में समझने के बाद स्टेप सेकंड को डिस्कस करते हैं। इफ यू थिंक ज्यादा ट्रेड करो ज्यादा पैसा कमाओ, तो बिल्कुल गलत। और कहीं ना कहीं ये बात पता तो आपको भी है, पर फॉलो नहीं कर पाते। आई नो साइकोलॉजी प्ले ए बिग रोल इन ट्रेडिंग, बट पैसा कमाना है तो मैच्योरिटी तो चाहिए बॉस, राइट? तो चलिए मेरे एक सिंपल से क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपका सिस्टम दिन में कितनी बार चार्ट पे बनता है? सो अकॉर्डिंग टू मी इट 1 टाइम एंड मैक्स टू मैक्स 2 टाइम। और अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो इसका डबल कर लो, मीन्स 4 टाइम। तो अगर आपका सिस्टम ही केवल 2 बार बनता है, आप 4 से 5 ट्रेड कैसे ले सकते हो? इस पर तो कंट्रोल करना ही होगा। आपको पेशेंस के साथ सिस्टम को चार्ट पर बनने देना है और 2 बार में से किसी एक हाई एक्यूरेसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। जो भी पीएनएल हो उसको लेकर मार्केट से निकल जाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो और ट्रेड करते हो तो ऑनेस्टली गाइज, आपका ब्रोकरेज ही आपको खा जाएगा। आपने भी ये चीज देखी होगी, मैंने भी इन चीजों के दर्द को सहा है और तभी आपको बता पा रहा हूँ। अगर आप 3-4 ट्रेड करके लॉस को प्रॉफिट में बदल भी देते हो तो आपका ब्रोकरेज आपको लॉस में धकेल देगा। सो गाइज, अगेन मैच्योरिटी तो दिखानी ही पड़ेगी। सो गाइज, अगर आप यहाँ तक पहुंच जाते हो तो आपका 70% काम बन जाएगा। बट यार, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज अब भी मिसिंग है, जिसके बिना कोई ट्रेडर मार्केट में सस्टेन कर ही नहीं सकता। दैट इज स्टेप नंबर 3, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। वैसे तो इस पॉइंट को शॉर्ट में कवर नहीं किया जा सकता क्योंकि ट्रेडिंग का मेन पिलर यही है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ जिससे आपको लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्फिडेंस आए। बाकी डिटेल वीडियो के लिए कमेंट कर देना। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2, 1:3, इवन 1:4, 1:5 तक भी हो सकता है, बट हम 1:3 से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ट्रेडिंग में नए हो और आपको पता ही नहीं हो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता क्या है। तो लेट मी एक्सप्लेन। अगर आप किसी ट्रेड में 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हो और उसके बदले 100 रुपए का ही टारगेट रखते हो, तो ये हुआ 1:1 रिस्क रिवॉर्ड। अगर आप किसी ट्रेड में 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हो और 200 रुपए का टारगेट रखते हो, तो ये हुआ 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। सिमिलरली, अगर आप किसी ट्रेड में 100 रुपए का स्टॉप लॉस और 300 रुपए का टारगेट रखते हो, तो इसे हम 1:3 कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हम 1:3 से डिस्कस करेंगे। तो मान लेते हैं आप अपने कैपिटल का 1% रिस्क लेते हो, तो अकॉर्डिंग टू 1:3 आपका टारगेट 3% हुआ। और मान लेते हैं आपकी एक्यूरेसी 40% ही रहती है, तो इन 10 ट्रेड्स 6% लॉस एंड 12% प्रॉफिट और 1% ब्रोकरेज मान लेते हैं। सो एट द एंड ऑफ 10 ट्रेड्स आप 5% प्रॉफिट में ही रहोगे। नाउ 1:2 पर बात कर लेते हैं। अगेन 1% रिस्क
2% टारगेट एंड एक्यूरेसी 50% रहती है, क्योंकि जैसे जैसे रिस्क रिवॉर्ड कम करते हैं एक्यूरेसी बढ़ती है। तो इन 10 ट्रेड्स 5% लॉस एंड 10% प्रॉफिट, 1% ब्रोकरेज, एट द एंड 4% प्रॉफिट। सिमिलरली इन 1:1 रिस्क 1%, टारगेट भी 1%, एक्यूरेसी इसमें 70% तक रहती है। तो इन 10 ट्रेड्स 3% लॉस एंड 7% प्रॉफिट, 1% ब्रोकरेज, एट द एंड 3% प्रॉफिट। सो आप किसी भी सिनेरियो में लॉस में कैसे रह सकते हो? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है, बट फिर भी आप लॉस में ही रहते हो। प्रॉफिट छोड़ो, आप ब्रेक इवन पर भी नहीं रह पाते। इसका कारण क्या है? इसका कारण अगर मैं आपको बताऊं तो आप भी उससे रिलेट करोगे। दैट इज ए बिग लॉस। यस, डेफिनेटली यही एक सबसे बड़ा कारण है कि आप लॉस में रहते हो। रिस्क मैनेजमेंट का बुलेट पॉइंट भी यही है, बिग लॉस। बस किसी तरह आपको इसे अवॉइड करना है। अपना डिफाइन लॉस लो और मार्केट से निकल जाओ। सो ये एक शॉर्ट डिस्कशन था अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना।